स्टूडेंट, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको समझना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जिसको हिंदी में कहते हैं अनंत, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अनंत क्या होता है? तो जब कभी बच्चों से बोला जाता है कि भाई सबसे अंतिम नेचुरल नंबर क्या है, तो बच्चा कहता है कि भाई नेचुरल नंबर का लास्ट क्या है। ये तो पता है नेचुरल नंबर शुरू 1 से होता है, 2 3 4 5, लेकिन लास्ट क्या है? तो हम बोल देते हैं कि भाई ये जो सीरीज है ये इन्फिनिटी तक जा रही है। या वैसे ही मैं बोलूं कि भाई अंतिम इंटीजर क्या है, तो अंतिम इंटीजर भी हमें नहीं पता ना, ये क्योंकि ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है। लेकिन ये इन्फिनिटी है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इन्फिनिटी को सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वह इन्फिनिटी की तरफ कैसे जाता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, एक शब्द होता है लिमिट, अगर आपने पढ़ी होगी। अब मैं लिखता हूं एक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू 0 1 बाई n। इसका मतलब क्या है कि अगर n 0 की तरफ जाए तो 1 बाई n किसकी तरफ जाएगा? तो देखो, ध्यान से देखो, अगर n में रखूं 0.1, तो 1 अगर n में 0.1 रखूं तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 0.1, 1 बाई 0.1 आ जाएगा 10। अगर मैं n को रखूं 0.01, तो देखो और छोटा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अगर मैं रखूं यहां 0.001, तो ये क्या आ जाएगा? 1000। अगर मैं और छोटा रखूं 0.0001, तो ये आ गया 10,000। इसके बाद मैं इसको और छोटा बना दूं 0.00001, तो आप देखो 1 2 3 4 5 0। तो देखो, जितना नीचे 0 की तरफ जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, उतनी हमारी वैल्यू बड़ी होती जा रही है। आप देखो, जब हमने डिवाइड किससे किया, 0.1 से 1 को किया, तो आंसर हमारा 10 आया। जब हमने 0.01 मतलब और छोटा, 0 के और करीब ले गए, तो आंसर हमारा 100 आया। जब हम और छोटा यानी 0.001 पे गए, तो आंसर हमारा 1000 आया। जब हम और छोटा कर दिया हमने और 0 की तरफ चले गए, तो 10,000 आ गया। और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो उतना ही बड़ा आंसर हमारा आता जाएगा। तो मतलब अगर हम n को 0 की तरफ जब ले जा रहे हैं, 0 के बिल्कुल करीब ले जा रहे हैं, तो वो धीरे 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 बहुत बड़ी क्वांटिटी बनता जा रहा है। यानी कि 1 बाई n जो क्या हो रहा है, वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप समझ गए कि n को जब हम 0 पे ले जा रहे हैं, तो 1 बाई n, जो 1 बाई n है, वो कहां की तरफ जा रहा है? इंफिनिटी। तो इसलिए हम जो 1 बाई 0 है उसको क्या कह देते हैं? इंफिनिटी। ये बात आपके समझ आ गई होगी। अब लेकिन कई बच्चों को डाउट रहता है कि इंफिनिटी को अगर मैं किसी नंबर के साथ ऐड करूं या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा। देखो, मैं आपको बोलता हूं कि कोई अगर इंफिनिटी है, इंफिनिटी में अगर 1 प्लस करें, तो इंफिनिटी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सीधी सी बात है, अनंत में अगर कुछ नंबर मैं प्लस कर देता हूं 1 या 2, तो क्या आएगा? अनंत ही रहेगा। तो इंफिनिटी में 1 प्लस किया तो इंफिनिटी ही रहना चाहिए ना। ठीक है, ये एजम्पशन से भी चीजें हम समझ सकते हैं। अगर मैं इंफिनिटी, आप कल्पना करो एक अनंत एक नंबर है, अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई जहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो हम इमेजिन, इन्फिनिटी वैसा नंबर है जहां तक हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारी सोच से भी बड़ा नंबर है इन्फिनिटी। जो हमारी सोच से भी बड़ा नंबर है उसको हमने इन्फिनिटी का नाम दे दिया। उस अनंत में, उस इन्फिनिटी में अगर मैं 1 प्लस करूं या 2 प्लस करूं या 3 प्लस करूं या कोई भी नंबर, जो फाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर प्लस करूं, तो वो इन्फिनिटी ही रहने वाला है। यानी कि इन्फिनिटी में मैं अगर 50 लाख करोड़ भी ऐड कर दूं, तो भी वह 50 लाख भी ऐड कर दूं, तो वह इंफिनिटी ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो बात समझ गए आप। अब देखो, इंफिनिटी में अगर मैं कुछ माइनस कर दूं, मान लीजिए इंफिनिटी में मैं 50 लाख माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा? अनंत जो है उसमें से अगर मैं 50 लाख भी माइनस कर देता हूं, 50 करोड़ भी माइनस कर देता हूं, 50 अरब भी माइनस कर देता हूं, तो भी वह अनंत ही रहेगा। उसकी अनंत पे कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम आपकी है नहीं। लेकिन अब कुछ जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा सोचने पे विवश कर देगा। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? अगर मैं इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस कर दूं, तो इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस करने पर क्या आएगा? आप बोलो, कोई इंफिनिटी है, अनंत है, और अनंत में से अनंत ही अगर हम माइनस कर दें, तो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि अनंत में से अनंत माइनस करने पर क्या आ सकता है। तो इसका मतलब ये अभी तक है इनडिटर्मिनेट, इसको पता नहीं लगाया जा सका है कि अगर मैं इंफिनिटी से इंफिनिटी को माइनस कर दूं तो क्या आएगा।
समझ गए? इंफिनिटी में अगर मैं इंफिनिटी प्लस कर दूं, ये तो पता है कि इंफिनिटी में इंफिनिटी प्लस कर दें तो क्या आएगा, अनंत में एक और अनंत अगर हम प्लस कर दें तो एक अनंत ही बन जाए, ये हमें पता है। लेकिन इंफिनिटी अनंत में से अगर अनंत माइनस कर दें तो क्या आएगा, वह इनडिटरमिनेट है, इसका पता नहीं है। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को कहते हैं इंफिनिटी ही होगा, लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है यह अभी तक इनडिटरमिनेट है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है अभी तक। इसके बाद देखो दूसरा, इंफिनिटी 0/0, 0/0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब 0/0 यानी कि अगर मैं कोई भी लिमिट लिखूं और 0/0 न्यूमरेटर में भी 0 हो और डिनोमिनेटर में भी 0 हो तो ये फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड में देखता हूं, एक फॉर्म हमने लिख दी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक 0/0, एक तीसरी फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी जो फॉर्म है वह इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर किसी अनंत को अनंत से ही भाग करें तो क्या आएगा अभी तक हमें पता नहीं है। इसके बाद 0 इंटू इंफिनिटी, आपने 0 का सुना होगा कि 0 किसी की को भी मल्टीप्लाई करके 0 बना देता है, लेकिन इस सेंटेंस को आप अब भूल जाइए। 0 जब इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अभी तक हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यह पता नहीं कि 0 को इंफिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ये समझ गया? पहली फॉर्म मैंने आपको बोला 0/0, दूसरी फॉर्म मैंने बोला कि इंफिनिटी में से इंफिनिटी भी अगर माइनस किया जाए, एक अनंत है उसमें से एक अनंत को माइनस कर दें, क्या आएगा हमें पता नहीं है। तीसरा, इंफिनिटी को इंफिनिटी से भाग करने डिवाइड करने पे भी हमें पता नहीं है क्या आएगा। और 0 इंटू इंफिनिटी, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है 0 आ जाता है, लेकिन 0 से अनंत को मल्टीप्लाई करने में इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। एक देखिए और 0 की पावर 0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 की पावर आपको पता है, 0 की कुछ भी आप पावर करते हो, 0 की पावर 1 2 3 4 0 ही रहता है, लेकिन 0 की पावर 0 अगर होगी तो यह पता नहीं है यह क्या आएगा, यह भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पहली 0/0, दूसरी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तीसरी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, चौथी 0 इंटू इंफिनिटी, एक 0 रेज टू पावर 0 और एक पावर हो गई इंफिनिटी रेज टू पावर 0। इंफिनिटी रेज टू पावर 0 एक पावर है, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट। इंफिनिटी की पावर अगर 0 भी कर दें तो हमें पता नहीं चलता कि क्या आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म 1 रेज टू पावर इंफिनिटी, आपको पता है 1 की पावर अगर 1 कर दोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 कर दें तो 1 आएगा, लेकिन 1 की पावर इंफिनिटी हमारी है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हो गई आपके पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। कितनी, 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, इंफिनिटी रेज टू पावर 0 और 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। ये सातों फॉर्म कहलाती है इनडिटरमिनेट। और इंफिनिटी आपने समझ लिया कि अगर मैं क्या कहूं कि किसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लिमिट n टेंड्स टू 0 1/n, मतलब अगर मैं 1 को अगर n से डिवाइड कर रहा हूं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और वो जो नंबर है डिनोमिनेटर वाला वो 0 की तरफ जा रहा है, तो जो 1/n आएगा वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो इन 7 फॉर्म को आप समझिए, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इंफिनिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और जो वीडियो में